वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, जब जॉब आप करते हैं यानी स्टार्टिंग पीरियड में जब आपका जॉब का होता है तो आपकी सैलरी कम होती है, या फिर अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, या फिर आपका कोई और बिजनेस है जिसके साथ आप कुछ ना कुछ इनकम ज़रूर करते हैं और आपका भविष्य का कोई एक बड़ा टारगेट है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या तो आपको भविष्य में कोई एक बड़ा बिजनेस करना है, या फिर आपको कोई घर खरीदना है, कार खरीदनी है, या फिर आपका कोई और लक्ष्य है जिसके लिए आपको एक साथ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है और अभी आपकी सैलरी सिर्फ 20 से लेकर 25,000 रुपये है और आप अपना सारा खर्चा काट के सिर्फ 1100 रुपये महीना बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस बचत को एक प्लान के अंदर अभी से हर महीने निवेश करते हैं तो इससे आप करीब 9 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं और अपने फ्यूचर के किसी भी गोल को आराम से पूरा कर सकते हैं। और निवेश प्लान करना कम उम्र में इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक लंबा वक्त मिल जाता है निवेश करते रहने का, और दूसरा आप जो निवेश करते हैं उस पर रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है यानी 50 के ऊपर, तो क्या होता है कि आप ना तो रिस्क ले सकते हैं और ना ही आपके पास एक लंबा वक्त होता है निवेश करने का। स्टार्टिंग टाइम में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, एक तो आपके पास एक वक्त होता है जिसमें आप हर महीने निवेश कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप उस पैसे पर थोड़ा बहुत भी रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अगर आप बिना रिस्क के बैंक आरडी में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो वहाँ पर ब्याज दर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 7% मिलती है, और वो भी लॉन्ग टाइम के अंदर सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर भी लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए जब आप मैच्योरिटी पर एक पैसा वापस लेते हैं जो आप निवेश करते हैं आरडी में, तो वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर जितना अमाउंट आपको मिलता है उसके हिसाब से महंगाई भी इतना ही बढ़ चुकी होती है। जबकि दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन होता है जहाँ पर आप हर महीने थोड़े बहुत पैसे निवेश करके अच्छा फंड बना सकते हैं, और ये ऑप्शन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड स्कीमों के अंदर। यहाँ पर आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है और इस पर जो रिटर्न मिलता है वो कंपाउंड होता है। तो इससे होता यह है कि यहाँ पर आप कम पैसे भी हर महीने बचत करके निवेश करते हैं तो उससे आप कंपाउंड रिटर्न के हिसाब से एक अच्छा फंड बना सकते हैं। ये कैसे काम करता है इसे हम कैलकुलेशन के साथ भी समझेंगे क्योंकि दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो लोगों का रुझान अब म्यूचुअल फंड स्कीमों की तरफ ज़्यादा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार 8 से 10 साल की बात करें तो म्यूचुअल फंड स्कीमों ने जो रिटर्न दिया है वो काफ़ी शानदार रहा है। यही वजह है कि अब लोग ऐसे निवेश ऑप्शन की तलाश में रहते हैं जहाँ पर उनके पैसे पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले, एक बड़ा फंड भी बना सकें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए केनरा का एक ऐसा ही फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आप 1100 रुपये महीना निवेश करके 9 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। इस प्लान की पूरी जानकारी चेक करेंगे और हम कैलकुलेशन भी करेंगे जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आप कैसे 1100 रुपये महीने से 9 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जो फंड हम लेकर आए हैं, अगर हम उस फंड के रिटर्न की बात करें तो दोस्तों, एक साल का फंड का रिटर्न कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, 0.80% का रिटर्न है। जबकि एनुअली अगर 3 साल की बात की जाए तो फंड ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है 52.51% का, जबकि ऑल टाइम का फंड का रिटर्न काफ़ी अट्रैक्टिव है 25.22% का। और दोस्तों, ये फंड है केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यानी यहाँ पर जो भी पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर हम निवेश की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप जॉब के साथ अगर थोड़े बहुत पैसे बचाकर निवेश करते हैं तो बैंक आरडी की तरह यहाँ पर आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे होता यह है कि हर महीने आप जो भी पैसा निवेश करते हैं इतना ही पैसा हर महीने के आधार पर आपके बैंक खाते से कटता रहता है और इसकी डिटेल्स आपको मिलती रहती है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। और दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप जब चाहें इस पैसे को यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर महीने आप जो भी पैसा निवेश करेंगे और उस दिन जो भी NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। और 23 मार्च 2023 को NAV का प्राइस है 25 रुपीज़ 15 पैसे का। फंड की रेटिंग काफ़ी बढ़िया 5 है और फंड साइज 4,831 करोड़ रुपये है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड प्लान में निवेश किए हुए हैं। और SIP के थ्रू आप मिनिमम 1000 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बाद में इसे बढ़ाना चाहते हैं तो टॉपअप ऑप्शन के तहत बाद में भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉक हैं टोटल वो है 77 जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है, और सबसे ज़्यादा पैसा सेरा सैनिटरी वेयर के अंदर निवेश किया गया है करीब 2.76%। इसके अलावा KA इंडस्ट्री, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, कैनफिन होम्स, इस तरह के टोटल स्टॉक हैं जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है।
दोस्तों अगर होल्डिंग की बात की जाए, यानी यहाँ पर पैसा किन स्टॉक में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है, तो इस फंड साइज का सबसे ज़्यादा पैसा सर्विसेज सेक्टर में निवेश किया गया है 20% के आसपास। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी करीब 18%, कंस्ट्रक्शन में 13%, कैपिटल गुड्स के अंदर करीब 12%, अदर सेक्टर के स्टॉक में 11%, केमिकल सेक्टर के अंदर 10%, कंज्यूमर स्टेपल के अंदर 7.7% और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी 6.2% पैसा यूज़ किया गया है टोटल फंड साइज का। अगर हम दोस्तों एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करें तो इस फंड का खर्चा है 0.47% का, यानी कि आप जो भी पैसा निवेश करते हैं एक्सपेंस रेशियो जो भी होगा ये पैसे काट कर ही आपको करंट एनएवी के प्राइस से यूनिट लौट की जाती हैं। एक्सिट लौट की बात करें तो 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तब, और म्यूचुअल फंड्स में आमतौर पर 15% टैक्स होता है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तब। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं अपना, तो यहाँ पर आपको 10% का LTC टैक्स देना होता है अगर आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है 1 साल के अंदर तब। दोस्तों अगर हम बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो फंड को मैनेज करें श्री दत्ता 2019 से और अजय 2021 से। यहाँ पर अगर बात की जाए कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस की, तो रैंक इंडिया में 18 नंबर पर है। अगर हम दोस्तों बात करें कंपनी की, तो स्टार्ट हुई थी 1987 को, और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो करीब 47,000 करोड़ रुपए लोगों ने कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अलग अलग फंडों में निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई फंड की, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के साथ। अब देखते हैं कि कैसे आप 1100 रुपये महीने से 9 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं, इसलिए आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों जैसा हमने आपको बताया था, अगर आप अपनी बचत से निकालकर सिर्फ 1100 रुपये महीना निवेश करते हैं, फंड का अभी तक का जो रिटर्न है वो भी करीब 25% है, और हम आने वाले टाइम में भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ही फंड का रिटर्न आपको मिल जाए। दोस्तों हम 5 साल के टाइम पीरियड से स्टार्ट करते हैं कि 5-5 साल के टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर कितना फंड मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 1100 रुपये SIP के हिसाब से आप 5 साल में निवेश करेंगे 66,000 रुपये का, और इस पर आपको रिटर्न मिल जाएगा 65,829 रुपये का, यानी कि 5 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे करीब 1,31,829 रुपये। दोस्तों कंपाउंड रिटर्न का फायदा आपको लॉन्ग टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो आपका पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो होगा, यानी कि आप निवेश करेंगे SIP के थ्रू सिर्फ 1,32,000 रुपये का, और इसमें रिटर्न आपको मिलेगा 4,54,085 रुपये का। टोटल SIP वाले पैसे मिलाकर आपके पास पैसे होंगे 5,86,085 रुपये। इसी तरह दोस्तों अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आप SIP के थ्रू 1100 रुपये महीना के हिसाब से सिर्फ 1,98,000 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें रिटर्न आपको मिलेगा 19,53,363 रुपये का, यानी कि 15 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे 21,51,363 रुपये। जबकि दोस्तों अगर हम 20 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा फायदा देखने के लिए मिलेगा। आप सिर्फ निवेश करेंगे SIP के थ्रू 2,64,000 रुपये का, और इसमें रिटर्न आपको मिलेगा 72,81,005 रुपये का, यानी 20 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे 75,45,005 रुपये। अगर हम दोस्तों 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1100 रुपये SIP के हिसाब से आप 3,30,000 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें रिटर्न आपको मिलेगा 2,58,04,36 रुपये का, यानी 25 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे 2,61,30,436 रुपये। अगर हम दोस्तों 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इस टाइम पीरियड में आप 1100 रुपये SIP के हिसाब से सिर्फ 3,96,000 रुपये का निवेश करेंगे 1100 रुपये महीने के हिसाब से, इसमें रिटर्न आपको मिलेगा 8,97,76,186 रुपये का, यानी टोटल आपके पास करीब 9,01,72,186 रुपये होंगे 30 साल के बाद। तो दोस्तों अगर आप एक लंबे टाइम के लिए हर महीने थोड़े बहुत पैसे बचाकर निवेश करते हैं और अपने किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ 1100 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो इससे आप 9 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।